क्वेरी स्टोर डेटाबेस में जो ज़्यादा काम होता है वो मेमोरी में होता है। वो हिट रेशो का मैंने आपको बताया था कि अगर हिट रेशो 99% है तो वो गुड है, नियर टू 100% है। हिट रेशो क्या है कि कोई भी चीज़ आपने अगर क्वेरी रन की, आपको मेमोरी में से मिल गई तो वो आपको जो है दोबारा जो है डिस्क पे नहीं जाना पड़ा, इंजन से जाके दोबारा चीज़ नहीं लानी पड़ी है इसमें, तो पार्स हुई क्वेरी मिल जाए। अब उसमें फ़ायदा क्या होता है कि जो है वो जो भी आपकी मेमोरी में चीज़ें रन हो रही हैं ना, अगर आप चाहें उनको किसी स्टोर में सेव करना चाहें, क्योंकि एक्चुअली तो आप हर चीज़ आपकी मेमोरी में रन हो रही है, ठीक है? तो उसके लिए ये क्वेरी स्टोर की एक ऑप्शन दे दी कि जो भी आप रन कर रहे हैं वो स्टोर भी होता जाए। या तो हमने देखा था प्रोफाइलर से हम ट्रेस कर रहे थे उसको, या एक्सटेंडेड इवेंट से। लेकिन हम चाहते हैं कि एक स्टोर हो जिसमें वो सारी क्वेरीज जाती रहे, हमें जब ज़रूरत पड़े हम जाके देख लें उनको कि भी कौन-सी क्वेरी जो है हमारी जो है ज़्यादा टाइम ले रही थी या जो भी है। नॉर्मली इसको अनेबल नहीं किया जाता, ये भी परफॉर्मेंस के लिए और स्टोरेज के लिए दोनों के लिए जो है प्रोडक्शंस पे प्रॉब्लम करता है, लेकिन ऑप्शन है अगर आपको है। द फीचर दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड 2016 में आया था। History of queries, their plans and statistics. It allows DBA to easily view the plans that were used by query and troubleshoot performance. ठीक है, जो भी वो क्वेरी रन हुई, जो प्लान यूज करते हुए रन हुई, ठीक है, हाउ क्वेरी कैन बी अनेबल्ड एंड कन्फिगर। तो अब इसको हमने देखना ये है कि इसको अनेबल कैसे करना है, ठीक है जी। तो इसका क्वाइट सिंपल ही है। हम एक डेटाबेस बना लेंगे 20 के नाम से। तो अभी तक ये समझे वही प्रोफाइलिंग ही चल रही है, जैसे क्वेरीज की एक तरह से मॉनिटरिंग उनकी। आपने जो टी सीक्वल में सीखा कि क्वेरीज पे काम कैसे किया जाता है, अब जो है आप देख रहे हैं कि जो क्वेरीज आपने बनाई हैं वो इंजन को हिट कैसे कर रही हैं, और उससे परफॉर्मेंस देखी जा रही है। क्वेरी कौन सी ज़्यादा तंग कर रही है, टाइम ज़्यादा ले रही है, सीपीयू ज़्यादा खा रही है, मेमोरी ज़्यादा खा रही है, पुअरली रिटर्न है, तो वो भी फिर आपको इंटरलेटेड आए हैं चीज़ें कभी। यहाँ क्या कर रहा है कि एक डेटाबेस बना रहा है, और उसके बाद क्रिएट डेटाबेस की, फिर एक टेबल पॉपुलेट किया है उसने, क्रिएट एंड पॉपुलेट टेबल, ठीक है जी। ये वेरिएबल डिक्लेयर करके उसको टेबल वेरिएबल, फिर क्रिएट टेबल कस्टमर करके उसमें उसने ये जो है डेटा उठाया टेबल वेरिएबल से, और उसके बाद इंसर्ट इनटू कस्टमर कर दिया, और ये फिर इसके बाद कस्टमर पे लास्ट नेम पे इंडेक्स बना दिया, ठीक है। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, नाउ दैट वी हैव अ डेटाबेस वी कैन एनेबल क्वेरी स्टोर फॉर द डेटाबेस बाय यूजिंग द कमांड। ये हम एक डेटाबेस बना दिए, अब हम ये कमांड रन करते हैं, सेट क्वेरी स्टोर ऑन, ठीक है जी। ये जी क्वेरी स्टोर होना शुरू हो गई है इस डेटाबेस में। ऑन ऑफ क्लियर ऑपरेशन मोड, ठीक है, ये हम देखते हैं, ये पैरामीटर है इसके, क्लीन अप पॉलिसी है डेटा। ये क्योंकि ज़ाहिर है अगर जमा हो रहा है तो उसको आपको फ्लश भी करना पड़ेगा। मैक्स स्टोरेज साइज MB, इंटरनल लेंथ मिनट्स, स्पेसिफिक टाइम एट विच रन टाइम एग्जीक्यूशन सेट डेटा इज एग्रीगेटेड, क्वेरी कैप्चर मोड है, मैक्स प्लान्स पर क्वेरी वेट्स है। तो ये इसने कॉन्फ़िगर द क्वेरी स्टोर। अब ये यही जो पैरामीटर अभी हमने पढ़े हैं इसमें से कुछ यहाँ यूज कर रहे हैं कि ऑन करते हुए सेट क्वेरी ऑन में आपके ऑपरेशन मोड रीड राइट, क्लीन अप पॉलिसी क्या जी 30 डेज, डेटा फ्लैश इंटरवल 300 सेकेंड, ठीक है जी। मैक्स स्टोरेज साइज 2 GB है,
साइज बेस्ड क्लीनअप मोड ऑटो वेट, ये खुद ब खुद जो है क्लीनअप करे। मोड ऑन, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। ओके, ठीक है जी, ये हमने इसके जो सेटिंग कर दी, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी। हमारी चैप्टर 20 है। पहले तो प्रॉपर्टीज में दिखाते हैं आपको ये चीजें। ऑन डिमांड बेहतर हैं चीजें, या एक्सटेंडेड इवेंट्स बना लें, लेकिन ये भी ऑप्शन ने दे दी अच्छी। ये यहाँ पे से जो चीजें आप चेंज कर सकते हैं, डाटा फ्लैश इंटरवल मिनट्स एवरी 5 मिनट्स जो है, और मैक्स प्लान 200 है, और स्टेल क्वेरी थ्रेशोल्ड डेज 30 डेज। ये जी, ये जो सेटिंग हमने की है अभी, ये खुद भी अगर पर्ज करना चाह रहे हैं तो पर्ज कर सकते हैं सारा, ठीक है। अब हम मजीद देखते हैं कि इसको, अब हमें क्वेरी रन करनी है हैवी, ताकि उसकी जो है ना वो, इसको मैं क्या करता हूँ, अगर ये अगर 100 लिख देना गो के आगे, तो 100 टाइम क्वेरी रन होगी। डेटाबेस नेम एंड सेलेक्ट रिपोर्ट फ्रॉम द क्वेरी स्टोर नोड। ये इस किस्म की जो है ना रिपोर्ट दिखाएगा यहाँ पे। ये आप देख रहे हैं क्वेरी स्टोर का एक फोल्डर है चैप्टर 20 डेटाबेस के अंदर। ये रिग्रेस्ड क्वेरीज, तो ये अभी तो खैर रन हो रही हैं, अभी आई नहीं है यहाँ पे जो क्वेरी है, क्योंकि अभी एग्जीक्यूट हो रही हैं। क्वेरी अभी एग्जीक्यूट हो रही हैं। ये ऐसे क्वेरीज, उनका प्लान, जो भी क्वेरीज रन हो रही हैं वो सारी आपको यहाँ नजर आ रही हैं। हम, हाँ जी, क्वेरी वेट स्टैटिक्स लेते हैं वो। इसमें कुछ हमें नजर आया कि नेटवर्क में टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो ये हमें बता रहे हैं कि वेट करें 15 नेटवर्क, ठीक है जी। एवरेज वेट टाइम इतना लग रहा है उसका, क्वेरी आईडी टोटल वेट टाइम, तो यहाँ से एग्जीक्यूशन वेट स्टैटिस्टिक दे दी है उसने कि भाई आपका जो एवरेज वेट टाइम ये निकला नेटवर्क आया होगा।
इसमें इतना वर्कलोड नहीं है तो इसको वो अभी पकड़ नहीं आ रहा था। क्वेरी वेट स्टैटिस की रिपोर्ट उसने दिखाई है, ठीक है। ये जी क्वेरी की मजीद डिटेल भी मिल जाएगी आप जब करेंगे। तो ये क्वेरी जो है आईडी, ये है एवरी टाइम मिली सेकेंड, क्योंकि ये तो नॉर्मल एनवायरनमेंट है। इसमें आपको वो हैवी क्वेरी, जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होते हैं, बहुत हैवी क्वेरीज, बहुत ज़्यादा, ये तो हम डमी वर्कलोड जनरेट करते हैं, उसे देख सकते हैं। तो हमें यहाँ से ऐसे डिटेल मिल जाती है। बट ज़्यादा जो हेल्दी, ये तो है ना पूरा एक बल्क में स्टोर है। ज़्यादा हेल्दी वही है, या प्रोफाइलर या एक्सटेंडेड इवेंट्स, जो आपको है अपनी मर्जी से फिल्टर लगा के। और मेन आप ज़्यादा वही देखते हैं ये कि भी आपकी जो है टॉप रनिंग क्वेरी जो टाइम ज़्यादा ले रही हैं या सीपीयू ज़्यादा ले रही हैं, ठीक है। तो उसको आप टाइम और उसको दोनों को देखते हैं। ये या तो आपका जो सर्वर है उसको वो बिठा रही हैं, ये जो टाइम ज़्यादा, मेनली सबसे बड़ा टारगेट होता है कि भी एवरी क्वेरी जो है ना वो मिली सेकंड में रन हो जाए। कोई क्वेरी जो है 1 सेकंड से ज़्यादा ना जाए, जब बड़े एनवायरनमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्वेरी स्टोर का देखा है इसमें। अच्छा जी, टी सिक्वल ऑब्जेक्ट्स। अच्छा जी, ये आप व्यूज के थ्रू, ये जो ग्राफिकली देख रहे हैं आप, ये सारा कुछ यही चीजें आप मेटा डेटा के थ्रू या उसके थ्रू देख सकते हैं। व्यूज जो टी सेक क्वेरी स्टोर, प्लान क्वेरी स्टोर जो है उसमें, तो वो यहाँ पे देख लेते हैं अगर इसने क्वेरीज दी हुई हैं। क्वेरी स्टोर वेट स्टेट्स, ठीक है जी। ये प्रोविजन दी हुई है। वैसे आज तक मैंने क्वेरी स्टोर को मेरे लिए जो है वो मेटा डेटा की क्वेरीज के थ्रू मैं देख लेता हूँ। कुछ क्वेरीज मैंने आपको मॉनिटरिंग दिखाई थी, उससे मुझे पता चल जाता है कि भी टॉप व्यूज क्वेरीज कौन सी हैं, टाइम ड्यूरेशन की, या फिजिकल आयोस की, या सीपीयू हिट क्वेरीज हैं, और या फिर प्रोफाइलर के थ्रू पता चल जाता है ये कुछ चीज़ें। तो ऑप्शन है, बट ये है कि इसको हम एज सच यूज नहीं करते इसको, ठीक है। बट ये यूज कैसे किया जाता है ये तरीका मैंने आपको बता दिया। और इसका ये जनाब अनफोर्स क्वेरी प्लान। अच्छा, अब ये दैट वी फेस अपॉन योर क्वेरी इन द प्रीवियस यूज द क्वेरी, इनको देखते हुए ना हम मजीद कर सकते हैं। ये जो है ना, आप याद रखें जब भी कोई क्वेरी रन करते हैं तो वो कोई ना कोई एग्जीक्यूशन प्लान यूज कर रही होती है, ठीक है। उसके मुताबिक जो उसको समझ आता है, जैसे आप ने किसी ने ऑफिस जाना होता है तो आप वो रास्ता लेंगे जिस पे आपको डिपेंड करता है कि भाई आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। जल्दी पहुंचना है और बगैर रश के पहुंचना है तो आप लंबा रास्ता भी ले लेंगे, जैसे रिंग रोड या दूसरे से। उस सूरत में आपका क्या है, तेल ज़्यादा लगेगा, बट यानी बगैर रश के जल्दी पहुंच जाएंगे। दूसरा रास्ता होता है कि भाई रश होगा लेकिन करीब है तेल। तो क्वेरी इसी तरह जब डेटा फेच करने जाती है, जब भी आपको क्वेरी रन करते हैं, तो वो कोई ना कोई जो है ना प्लान यूज करते हुए डेटा को ला रही होती है। तो वो डिफरेंट प्लान यूज करती है, तो आप कई दफा फोर्स भी कर देते हैं। खैर वो आगे एडवांस लेवल पे उसमें देखते हैं, जब हिंट दे के खुद जो है फोर्स किया जाता है। इवन यहाँ तक कि वो अपने तौर पे जो इंडेक्स यूज करती है उसमें भी हम फोर्स कर देते हैं कि नहीं, वो इंडेक्स तुम ना यूज करो, जो मैं बता रहा हूँ वो यूज करो, हिंट दिए जाते हैं। तो वो सूरत में ये जो प्लान की बात होती है उस बारे में होती है। हम अब आ गए हैं,
डिस्ट्रीब्यूटेड रिप्ले का बता दिया था, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, अभी बाद में आए कि भाई ये जो है ना बाद में अवेलेबल नहीं होगा, तो इसको हम मैं वैसे स्किप कर रहा हूँ। एक चीज़ जो है अगले वर्जन में ही ख़त्म हो जाएगी और ये यूज़ नहीं होती, इसी वजह से उन्होंने इसको, और जो है इसकी जगह जो है ये क्या कहते हैं यूज़ हो रहे हैं दूसरे जो ट्रैकिंग के, तो इस वजह से इसको यूज़ भी नहीं होता, स्किप कर दिया, ऑब्सलीट कर दिया इन्होंने। ओके, हम इस वक्त ठीक है, ये सर होगा। तो 21वां मैं स्किप कर रहा हूँ और ऑटोमेटिक रूटीन्स पे आ जाते हैं। ये एक्चुअली जो प्रैक्टिकली जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आपको जनरली एक बता देता हूँ। अब यहाँ आप देखें, आपने जब से SQL सर्वर एजेंट पे हमने अभी तक जो है ऐसा काम नहीं किया, लेकिन मैं अब आपको बता देता हूँ। हमने ये डेटाबेस सिक्योरिटी, सर्वर ऑब्जेक्ट्स, इन पे भी डिस्कस करना है एक दो, हर एक टॉप चीज़ों पे जब ये बुक खत्म हो जाएगी। लेकिन फिलहाल SQL सर्वर एजेंट है। रूटीन क्या होता है कि भी आपने एक रूटीन बना दिया, आपने अलार्म लगाते हैं जैसे रूटीन बना के कि भाई डेली वो जो अलार्म 5 बजे बजे या 6 बजे 7 बजे, तो इस तरह जो है ना आपको अगर कोई चीज़ रोज़ाना की बुनियाद पे करनी है तो आप जो है उसको जो है जॉब बना के स्केड्यूल कर देते हैं। ठीक है ना, ये जॉब है, इस टाइम पे जो है ये हो जाए। आप जॉब का नाम आप कोई भी दे दें, ठीक है जी, टेस्ट दे दें उसमें, ठीक है जी, न्यू जॉब स्टेप्स उसमें दे दें जी। बल्कि यहाँ से अच्छा एक वो पकड़ लेते हैं। चलें, ये बैकअप तो होगा, हम इसमें कर देते हैं डेटाबेस हो, ठीक है जी। और ओवरराइट करें डेली ना, एक बैकअप हो और डेली, और कंप्रेशन की हम दे देते हैं, वैसे तो होगी बाय डिफॉल्ट, वेरीफाई बैकअप एंड फिनिश्ड, ठीक है। इसमें हम ये उठा लेते हैं यहाँ पे, स्टेप को नाम कोई भी दे सकते हैं, आप बैकअप लिख लें, मैं वैसे ही 1 दे देता हूँ, चलो ठीक है जी। ये बैकअप डेटाबेस, ठीक है, मास्टर में भी होगा तो ये रन करेगा, ठीक है जी। किस डेटाबेस में ये रन हो वो आप बता सकते हैं। लेट्स सपोज अभी हमने जो है डेटाबेस T-SQL 4 ली है, ठीक है, इसको पास करते हैं, क्या स्टेटमेंट प्रॉब्लम तो नहीं कर रही, कोई गलती तो नहीं है, नहीं है, ठीक है जी। आप चाहें तो डिफरेंट यूजर से, अभी तो खैर ये नहीं दिखा रहा, और इसकी जो टाइप है आप यही दे रहे हैं, ये आप ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बैच फाइल होती है वो भी दे सकते हैं। रेप्लिकेशन के हमने जब कॉन्फ़िगर की थी देखे होंगे, उसकी भी काफ़ी स्क्रिप्ट्स बनते हैं वो। एनालिसिस सर्विसेज हैं, और इंटीग्रेशन ETL पैकेज जो है वो हम जब वो भी आप देखेंगे तो उस पर हम करेंगे कि पैकेज अगर बनेगा तो उस तरह। फिर अगर आप कोई SQL स्क्रिप्ट रन करना चाह रहे हैं, अभी हमारा यही है ना, ये इस तरह का SQL स्क्रिप्ट है जो रन हो रहा है, ठीक है। इसमें एडवांस में ऑप्शन आ जाती है कि भाई ऑन सक्सेस एक्शन गो टू नेक्स्ट स्टेप। बाय द वे हम स्टेप ही एक बना रहे हैं तो क्या करना चाहिए, अगर एक से ज्यादा स्टेप हो तो देन गो। अभी हम एक बना रहे हैं तो हम कहेंगे भाई क्विट द जॉब, अगर सक्सेस हो तो क्विट कर जाओ जॉब से, रिपोर्टिंग सक्सेस, और अगर फेल हो तो फेलियर दे दो, ठीक है जी। इसकी अगर आपने हिस्ट्री बनानी है या आउटपुट फाइल बनानी है कहीं पे, तो वो आप चाहें तो वो क्या कहते हैं लॉग भी कर सकते हैं, इंक्लूड स्टेप आउट पिन हिस्ट्री, तो वो आपको ये भी दे सकते हैं यहाँ पे। चलें अभी मैं सिंपल रखता हूँ इसको, ये ओके किया। अब मैंने एक स्टेप बना दिया और इसमें आपने मैंने नोट किया होना है कि ये 2 चीजें दी हैं मैंने,
क्विट द जॉब ऑन सक्सेस, रिपोर्टिंग सक्सेस, और ये चीज़ों का ध्यान रखना है। तो पहले जनरल में हमने जॉब का नाम बनाया था, ओनर इसका कोई भी दे सकते हैं, फिलहाल जिसे बना रहे हैं वही बनेगा। कैटेगरी ये है कि भी आप देना चाहें किसी में दे सकते हैं, डेटाबेस मेंटेनेंस की में दे देते हैं, चलें ये तो वैसे ही। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को आपका दिल करता है वैसे लिखते हैं। स्केड्यूल करना है कि भी ये रन कब हो, ठीक है जी, आपकी मर्जी है, यानी कुछ भी दे सकते हैं। मैं इसको XYZ स्केड्यूल का नाम दे देता हूँ। रिकरिंग बार बार हो, ठीक है। मैं कहता हूँ डेली बैकअप हो, वीकली ना हो। डेली कितने बजे लेना है जी? ठीक है जी, हम 10 बजे, शाम के 10 बजे हम कर लेते हैं। ठीक है जी, ये 10 PM पे बैकअप हो, ठीक है। तो डेली हो, अगर आप चाहें एवरी आवर भी रख सकते हैं, या वो अभी हम उसमें नहीं, ये बड़ा सिंपल सा है आपने करना। अच्छा, अब आपने स्टार्ट डेट जिस, अभी तो हम ज़ाहिर है आज की डेट ले रहे हैं, आप चाहें तो बाद में भी स्टार्ट कर सकते हैं। नो एंड डेट देखना है कि ये स्केड्यूल जब आप एंड करना चाह रहे हैं अपनी मर्जी से, कभी 10 दिन रन हो उसके बाद बंद हो जाए। बाय डिफॉल्ट आप इसको डिसेबल रखना चाह रहे हैं, स्केड्यूल बना के रख लें, जब आपका दिल करे एनेबल कर लें। तो एक स्केड्यूल बन गया हमारा ये। हमने स्केड्यूल बना लिया, ठीक है जी। अच्छा, इन जॉब्स पे आप चाहें ना बाद में अलर्ट भी करा सकते हैं, ईमेल भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है ना, नोटिफिकेशन वगैरह, वो हम ना अभी इसमें नहीं तो वो बाद में करेंगे, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। वो कोई मसला नहीं है, आपके पास वो अपना ईमेल कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। एक्सचेंज वगैरह जब होता है किसी भी कंपनी में, इसको हमने यूज़ किया है बहुत, उसके लिए ऑपरेटर बनाना पड़ता है, ईमेल की पहले कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, फिर उसको यहाँ यूज़ करते हैं। लोकल सर्वर पे हम रन करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, इसका एक ये है कि आप चाहें तो इसकी जॉब बना लें, पूरी जॉब भी बन जाएगी, ठीक है। और मैं इसको ग्राफिकली वैसे भी सेव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जॉब बन गई। याद रखें जो जॉब्स बनती हैं हमारी MSDB में, सारा जितनी है ना जॉब वगैरह का, ये MSDB में होता है हमारा। ये इसमें ना जॉब स्केड्यूल एवरीथिंग इसमें पड़ी होती है, मेंटेनेंस प्लान, ठीक है। तो ये जनाब सारी इंफॉर्मेशन है इसमें, चाहें तो मैनुअली खुद आप चाहें तो चेंजिंग कर सकते हैं। अब ये जॉब बन गई हमारी, यहाँ पे आप देखेंगे टेस्ट के नाम से बनाई थी, ठीक है जी। ये हमारी जॉब है, इसको आप चाहें तो दोबारा चेंज करना चाहें, कुछ भी तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप्स कोई ऐड करना चाहें तो यहाँ ऐड किया जा सकता है। वो स्टेप्स 2 3 4 उनको फिर तरतीब से रन करना है। हम ऑलवेज ऑन के लिए बड़ा करते हैं कि हर जगह ना, कभी प्राइमरी पे अगर रन हो तो पहले हम चेक करते हैं, एक स्टेप ऐड कर देते हैं कि अगर ये प्राइमरी है तो तब ये रन करो, अगर सेकेंडरी है तो एग्जिट कर जाओ। ये चीज़ें फिर एडवांस लेवल पे हो जाएंगी। मैं इसको अगर स्केड्यूल पे तो रन होगी, मैं चाह रहा हूँ इसको मैं मैनुअली रन करता हूँ, ठीक है। मैं मैनुअली रन करता हूँ, तो ये एरर आ गई। खैर एरर आना अलग बात है। हिस्ट्री ऑफ लॉग फॉर डिटेल, ओके। प्रॉब्लम आना खैर बहुत अच्छी चीज़ है सीखने के हवाले से, कि भाई अगर एरर आई है तो आपने ऐसे देखना है, यहाँ पे उसकी डिटेल दी होगी नीचे। कह रहे कंप्रेशन जो है ना, पहला जो मीडिया था बगैर कंप्रेशन के था,
तो नो प्रॉब्लम, हम क्या करते हैं, नया वो बना देते हैं जो पहले बैकअप हुआ बगैर कंप्रेशन के हुआ। इस पर डबल क्लिक किया मैंने, या यहाँ से एडिट कर दें। ये चलें, अच्छी बात है, ये पता चल रहा है कि अभी यहाँ पे आप बैकअप जब ले रहे हैं तो क्या वर्ड था, नो कंप्रेशन। ठीक है, मैं कंप्रेशन ही निकाल देता हूँ फिर। फिर देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, अब ये रन हो गया। तो आपने देखा हमने यहाँ एक जॉब बनाई, स्केड्यूल बनाया, फिर उसको रन किया मैनुअली, अपने टाइम पे रन हो जाएगा। और फिर एरर आई तो हमने देखा, उस एरर को देख के हमने समझा कैसे देखना है, व्यू हिस्ट्री करके उसकी जो है जॉब को। ये एक सिंपल सी बैकअप, आप किसी किस्म की जॉब किसी टेबल से डिलीट करना चाह रहे हैं डेली डेटा किसी भी कंडीशन में, तो वो आप जो टी SQL आपका कोई भी स्क्रिप्ट है, वो जैसे मैंने ये बैकअप का स्क्रिप्ट कॉपी किया इस तरह रन कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया था एक सिंपल। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अ, ये है मेंटेनेंस प्लान। ठीक है जी, मेंटेनेंस प्लान थोड़ा सा देख लेते हैं जी। न्यू हम विजिट रन करते हैं। ठीक है, मैं ये पहले, ये बहुत स्मार्ट है मेंटेनेंस प्लान, लेकिन इससे भी बेहतर ना एक हेला लैंग्रेन है, उसका हम यूज करते हैं। उसने बहुत मेहनत की और माइक्रोसॉफ्ट उसको रिकमेंड करता है। तो उसके जो स्क्रिप्ट्स हैं वो रियली रियली पावरफुल हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। वो भी मैं आज आपको करवा दूंगा बल्कि। अच्छा, नेक्स्ट। ठीक है, आप मेंटेनेंस प्लान का दे दें कभी आप। फिलहाल मैं कहता हूँ कि जी बैकअप ही ले लें। ठीक है, फिलहाल ठीक है। रन एज SQL सर्वर सर्विस अकाउंट रन होने दें, चलें जी। आप चाह रहे हैं कि सेपरेट ये ईच टास्क के लिए अलहदा स्केड्यूल हो? नहीं जी, एक ही टास्क हो, तो एक ही टाइम पे रन हो, तो हम इसको अब स्केड्यूल दे देते हैं। ठीक है, नेम तो डेली का ही दे देते हैं इसको जी, हम 12 AM कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये इसमें है कि आपकी डेटाबेस, ये मुख्तलिफ किस्म के टास्क हैं, इनमें से जो आप ले सकते हैं डेटाबेस के लिए होते हैं। डेटाबेस इंटेग्रिटी जो है कि भी DBCC कमांड्स हम रन करते हैं कि करप्शन तो नहीं होगी उसमें, या उसकी कंसिस्टेंटी हर पेज की, हर टेबल की, डेटाबेस की कंसिस्टेंसी चेक के लिए हम ये स्केड्यूल कर सकते हैं। उससे हमें पता चलता है, इसको रेगुलरली कहा जाता है, एटलीस्ट वीकली तो रन करें। श्रिंक डेटाबेस भी हमने करके देखी थी, नॉर्मली रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन होता है कहीं जगह पे जरूरत पड़ती है कि डेली आप अपनी डेटाबेस श्रिंक करना चाह रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा जो है चीज़ें डिलीट हो रही हैं, किसी वजह से चेंजेस हो रही हैं, तो उसको वो खाली जगह हो जाती है तो श्रिंक कर दे। इंडेक्स रीऑर्गेनाइज का हमने देखा था कि इंडेक्स रीऑर्गेनाइज और रीबिल्ड, अगर थोड़ी फ्रेगमेंटेशन है तो रीऑर्गेनाइज कर दे, और अगर ज्यादा है तो रीबिल्ड कर दे। इसका हमने एक चैप्टर पूरा पढ़ा था। तो वो चाहे तो आपको कुछ नहीं करना, खाली यहाँ से आप जो है सेलेक्ट करें उस डेटाबेस में, वो सारे इंडेक्स रीऑर्गेनाइज करेगा, या जो भी आप इसमें से ले लेंगे। अपडेट्स हाउ द डेटा इज रिजाइड इन द टेबल, और उसकी जो है एक तरह से ये छोटे इंडेक्स कह लें इनको, अब स्टैटिस्टिक्स उनको भी अपडेट करना होता है। तो क्लीन अप हिस्ट्री, कि हिस्ट्री भी क्लीन अप करते रहिए, जब चीज़ें जॉब बनती रहेंगी तो हिस्ट्री भी हो जाएगी उसकी। और SQL सर्वर एजेंट जॉब एग्जीक्यूट करें जी कोई जॉब। बैकअप फिलहाल मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ बैकअप का, और कि ट्रांजैक्शन लॉग का बाद में बात करते हैं, वो अलहदा बनाएंगे, अभी फुल का मैं बना रहा हूँ। ठीक है जी, तो मेंटेनेंस क्लीनअप टास्क इसलिए बनाना है, इसका जो है ना ये ज्यादा फायदा है कि डेली एक नया बैकअप बने अलहदा से, हर डेली डेट दे उसकी, अभी वो देख लेते हैं, और पुराना बैकअप डिलीट कर दे। ठीक है जी, नेक्स्ट करेंगे जी। तो अब हमने दो टास्क लिए हैं उसमें, बैकअप डेटाबेस और मेंटेनेंस क्लीनअप, के भी बैकअप होते रहे डेली, एवरीडे न्यू बैकअप हो, और पुराना या हफ्ते, एक हफ्ते का रखने जा रहे हैं तो 7 दिन का रखे, बाकी डिलीट करता रहे। ठीक है जी, एक मिनट। तो ये दो हमने टास्क ले लिए हैं, जिसको ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में रखेंगे वो पहले रन होगा।
लिखा हुआ select the order to for the task to execute। अच्छा जी। ये मेंटेनेंस प्लान आ गया। अब आप ये देखेंगे कि वो कह रहा है कि बैकेट वाइज तो फुली हमने सेलेक्ट किया पीछे से। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रहा है कि दीज, अभी हमने इसमें से चाहते हैं कि एक दो डेटाबेस, या हम कहते हैं ऑल यूजर डेटाबेस एक्सेप्ट मास्टर, MSDB, इनके अलावा, तीनों के अलावा, TempDB का तो खैर क्या होना है, इन चारों का अलावा बाकी सब डेटाबेस का बैकअप स्केड्यूल करो। और इग्नोर दैट, आप किसी को हम ऑफलाइन कर दें तो उसको इग्नोर कर दो, या ऑल डेटाबेस समेत हमारे मास्टर डेटा सिस्टम डेटाबेस का बैकअप भी लो। तो अलग-अलग करने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, नहीं जी हमें सिर्फ जो है ना एक कोई डेटाबेस हम ले लेते हैं, छोटी सी टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है, एक डेटाबेस का। और ये जी बैकअप कंपोनेंट पूरी डेटाबेस का लेना है, ठीक है जी, डिस्क पे लेना है, डेस्टिनेशन आगे देख लेनी है आपने। ठीक है, हम वो अभी एक पे रख रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं। क्रिएट अ बैकअप फाइल फॉर एवरी डेटाबेस, यस। क्रिएट अ सब डायरेक्टरी, अच्छा बेहतर है मैंने दो रखता हूँ ताकि आपको नजर आए। एटलीस्ट दो डेटाबेस, उनके अलग अलग फोल्डर भी खुद बना देगा उनके नाम के, ठीक है जी। ये हमने सिर्फ टेस्ट लिया था, तो मैं चैप्टर 10 कर लेते हैं। अच्छा, अभी इनमें से ये नहीं पता, ठीक है, थोड़ा चैप्टर 16, दो डेटाबेसेस हो गए, ठीक है। क्रिएट सब डायरेक्टरी करें, ये लोकेशन है जो डिफॉल्ट हमने दी होगी, ये लोकेशन, ठीक है, आप देख लें। हम इसको देख लेते हैं ऐसे। तो ये हमारे पास बैकअप का फोल्डर खुल गया। ये तो हमने खैर वैसे बैकअप लिए हैं। अब वो फोल्डर बनाएगा, हमने उसको कहा भी तुम फोल्डर बनाओ, क्रिएट अ सब, क्रिएट अ बैकअप है, ठीक है। तो ये हर एक के लिए सब डायरेक्टरी बनाएगा, एक्सटेंशन उसकी बैक बनेगी, सही है। अच्छा, इसमें हम ऑप्शन दे देते हैं मजीद, अगर आप चाह रहे हैं कि कंप्रेस ले लो, ठीक है जी, सही है। और एक्सपायरी तो नहीं हम देंगे, कोई भी वेरीफाई आप करना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है, फिलहाल मैं नहीं कर रहा, ठीक है, बैकअप। ओके, ये हमारा बैकअप की ऑप्शन आप चाह रहे हैं। अभी मैं सिंपल रख रहा हूँ कि खाली बैकअप लो और हर डेटाबेस के लिए से डायरेक्टरी बनाओ, हम और उसकी बैक एक्सटेंशन बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा, अब हमने एक लिया था बैकअप टास्क और एक लिया था हमने क्लीन अप टास्क। ये क्लीन अप टास्क है, इसको कैसे नीचे लाएगा। तो डिलीट फाइल्स फॉलोइंग टाइप, ओके, फोल्डर वही दे देंगे, ठीक है, जो हमने यहाँ से ले लेते हैं। यही पाथ के, इस पाथ पे जो बैकअप फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, और इंक्लूड फर्स्ट लेवल सब फोल्डर, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन बैक हमने बतानी है क्योंकि हम ट्रांजेक्शन लॉग। अब वो कह रहा है जी डिलीट ओल्डर देन, आपकी मर्जी है, मैं 1 डे कर देता हूँ, ठीक है जी। तो इंक्लूड फर्स्ट लेवल, तो इनमें से ये डिलीट हो जाएंगी बाय द वे, जो इस हिसाब से टाइम का वो सेट करेगा, जो भी डॉट बैक बैक में, वो आपकी मर्जी है। फिलहाल तो मैं इसको, उनको मूव कर सकते हैं कहीं, लेकिन चलें वो भी हम देख लेंगे। नेक्स्ट करते हैं, ओके।
अच्छा, उसके अलावा ये रिपोर्ट भी लिखेगा यहाँ एक MSS के लॉग जो है वहाँ पे ये रिपोर्ट भी लिखेगा टू टेक्स्ट फाइल। ईमेल करानी अगर ऑपरेटर सेट हुआ हो तो फिर हम ये देर आर नो ऑपरेटर डिफाइन, जब आपने ईमेल अगर पहले से अलग से कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है तो इस वजह। और ये हम वही है MSSQL बैकअप है तो लॉग में ये लॉग लिखेगा यहाँ जाके, तो हम वो भी देख लेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो ये करेगा, फिनिश करने लगे। क्रिएट मेंटेनेंस प्लान बैकअप, डिफाइन बैकअप डेटाबेस फुल, डिफाइन क्लीनअप टास्क और रिपोर्टिंग ऑप्शन जो भी हमने दी। अच्छा हम इसको फिनिश कर देते हैं। ये अभी सिर्फ मेंटेनेंस प्लान बना रहा है और जॉब्स क्रिएट कर रहा है जो हमने स्केड्यूल की हैं। पहले नहीं थी, देख लेते हैं जाके। अभी ये बना रहा है तो आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ ये थी, अभी कोई जॉब भी बना रहा होगा तो बन गई, अभी तक नहीं बनी। बनाने लगा हुआ है। और यहाँ पे ये मेंटेनेंस प्लान भी दिखाएगा, तो ये सेव करने लगा। हाँ जी, ये बैकअप आ गया, आप देख रहे हैं। हमने मेंटेनेंस प्लान का बैकअप नाम दिया था, ठीक है। और ये बैकअप प्लान बन गया, जो जॉब बन गई है, खुद बना दी है उसने, खुद ब खुद ये बैकअप की जॉब बना दी। इसको हम जॉब को देखते हैं फिलहाल। तो देखें, इसने हमने इसमें स्टेप्स नहीं बनाए थे, इसने जॉब का नाम खुद दिया। स्टेप्स भी इसने खुद बना दिए, क्विट द जॉब रिपोर्टिंग से, ओके। स्केड्यूल भी इसने खुद बना लिए ये सारे, ठीक है जी। स्टेप्स में क्या कर रहा है, इसको इंटीग्रेशन सर्विस दे देता है पैकेज, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और रन एज ए हो रहा है, ठीक है। ये खैर आपको समझ आ जाएगी बाद में। मेंटल स्पैन बैकअप है। अभी मैं इसको मैनुअली रन करता हूँ इस जॉब को। वैसे इसको राइट क्लिक करके भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसको, तो डायरेक्ट ये पूरा जो हमने बनाया ये रन हो जाएगा, या आपने ये जॉब रन करनी है तो ये जॉब रन करते हैं। दो डेटाबेस का बैकअप का कहा था मैंने उसको। देखिए चैप्टर 16 के नाम से फोल्डर उसने खुद बनाया, और उसने पुराने बैकअप डिलीट कर दिए, मैंने उसे कहा था। ज़ाहिर है एक दिन से पुराने जो भी होंगे उड़ा दिए। जो बच गए हैं इनकी TRN थी ट्रांजैक्शंस, ये हमने आज लिया था तो इसलिए ये बच गया। तो आपको दोनों एग्जांपल मिल गई। अभी एक और फोल्डर बनाना है, इसको दो डेटाबेस कहीं थी, अभी कंप्लीट नहीं है, या हमने सेलेक्ट ही एक की थी, ठीक है जी। सेलेक्ट ही लगता है, वो टेस्ट वाली सेलेक्ट रही नहीं थी शायद। तो हम इसको देख भी सकते हैं, चलें अच्छी बात है कि हम इस मेंटेनेंस प्लान को खोल के देखते हैं। इस तरह एक हम ट्रांजैक्शन लॉग का मेंटेनेंस प्लान बना देंगे। वो हम ये डेली फुल बैकअप लेंगे, ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप हम एवरी हाफ आवर भी ले सकते हैं। ये इसका स्केड्यूल दिया हुआ है, ये हमारा इसका दिया हुआ, तो हम चेंजेस करना है, जॉब में चेंज करना है तो यहाँ कर सकते हैं। और अगर ये जो टास्क है इनको यहाँ से हम डबल क्लिक करेंगे, और स्पेसिफिक डेटाबेस में हमने सिर्फ जो है अगर देखें
तो हमने सिर्फ चैप्टर 16 लिया था और डेटाबेस सेलेक्ट ही नहीं है कोई, ठीक है। तो अगर हम मिसाल के तौर पे कोई करना चाह रहे हैं तो हम उसको कर सकते हैं। अब 2 डेटाबेस हो गई हैं, ठीक है। ये वी टी जनरेट करता है, यहाँ पे ये दिखाता है जो ये कर रहा है, ये एक्यूरेट नहीं है लेकिन नियरली ये क्या कर रहा है कि ऐसे डायरेक्टरी क्रिएट करेगा उसकी, और तो थोड़ी बहुत हेल्प, ये 100% एक्यूरेट नहीं होता क्योंकि ये प्लान है। इसको हम सेव करेंगे यहाँ से, सेव सिलेक्टेड आइटम सेव हो जाए। इसको बंद कर देते हैं। इसके बाद मैं एक दो फिर रन करता हूँ, ये भी दिखाना है आपको कि वो बैकअप कैसे बने, अब पता चल जाता है। अभी ये चैप्टर 16 पे जाते हैं हम, इसके अंदर टेस्ट का भी बन गया फोल्डर। तो आप देखेंगे ना उसने अलग से अलग फाइल बनाई है, ये डेट और उसकी टाइम स्टैम्प दी है पूरी, ठीक है जी। तो इस तरह ये 20:50 मतलब 8:50 और 35 सेकंड, ये 8:47 पे जो पहला बैकअप हुआ ये है, ये दूसरा बैकअप हुआ, यहाँ टाइम भी बता रहे हैं इसमें। तो इस तरह ये खुद ही टाइम स्टैम्प भी बना रहा है मेंटल पे, अच्छी चीज़ ये है डेटाबेस का बैकअप का। तो ये ओवरराइट रिकमेंडेड भी नहीं है, जो ओवरराइट करना है वो रिकमेंडेड भी नहीं है, और वैसे लेंगे तो वही बना सकते हैं, मेंटेनेंस प्लान के थ्रू आपका ज़्यादा बनेगा। अच्छा, इसकी हम लॉग देखते हैं किसने क्या बनाई है। तो दोनों दफा रन हुआ तो उसने बनाई है, ये पहली दफा रन हुआ है तो उसने बनाया है इसकी लॉग। ये वो एरर लॉग है जो आप SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के थ्रू नहीं देख रहे होते हैं यहाँ पे, ये वो यहाँ से ले यहाँ पे बना रहा होता है। वो भी दिखाता हूँ आपको, ये जो हम SQL सर्वर की लॉग का आपको कहा था, ये जो लॉग है ना ये यहीं से ले रहा होता है, पीछे फाइल वही पड़ी होती है। अच्छा, तो ये हमने खोला है, तो ये जनाब खुल गए हैं। ये मेंटेनेंस प्लान क्या किया उसने सारा बताया, एरर आएगी तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है जी। ये डिलीट की कमांड भी रन कर रहा है बैक फोल्डर में, अगर कोई भी बैक एक्सटेंशन की है ये इस तरह। तो ये हमने देखा एक सिंपल सी एग्जांपल बैकअप की मेंटेनेंस प्लान की। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वो आप देख लें। ईमेल का अलहदा टॉपिक है इसमें है, लेकिन यह है कि जब किसी ने कॉन्फ़िगर करनी होगी, आपको वैसा नहीं चाहिए, वो कॉन्फ़िगर हो जाती है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अब हमारे पास वो एनवायरनमेंट नहीं है। आपको मैं ये दिखाता हूँ, ओला हेलेंग्रन बैकअप स्क्रिप्ट्स, ये SQL सर्वर में सबसे ज़्यादा हाईली रेटेड है ये, ठीक है जी। इसका मैं आपको बताता हूँ, ये सोल्यूशन आप इसका डाउनलोड कर लें, ये मेंटेनेंस सोल्यूशन है इसका, मैं बता देता हूँ क्या तरीका है इसका। ये हमने डाउनलोड कर लिया इसको, ठीक है जी, डाउनलोड्स में इसके बाद मैं इसको इनिशियल वहाँ पे कॉपी कर देता हूँ अपनी मशीन के अंदर। एक मिनट देना। एक तो ये नॉर्मल आपको मैंने बता दिया, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अच्छी चीज़ है ये जो हम देख।
और एवरी टाइम जाएं, जब भी कोशिश करें इसको लेटेस्ट डाउनलोड करें, क्योंकि वो अपडेट करता रहता है। ये कंप्लीट सोल्यूशन है, पूरा मेंटेनेंस सोल्यूशन है आपके लिए डेटाबेस का। तो ये मैं अभी कॉपी करके लोकली कर देता हूँ। ये मैंने लोकली कॉपी कर दिया। अभी आपने देखे हैं कि ये बैकअप डायरेक्टरी बता देनी है इसको। वो अगर नहीं बताएंगे तो वो खुद ब खुद वही बैकअप डायरेक्टरी ले लेगा। ठीक है, और क्लीन अप टाइम आपने बताना है कि आपके बैकअप जो है कब तक डिलीट होते रहे। लेट्स सपोज ये आर में आपने बताना है, तो आप कह दें जी 24। और आउटपुट डायरेक्टरी नहीं देंगे तो वो डिफ़ॉल्ट ले लेगा। फिलहाल मैं डिफ़ॉल्ट पे जाने देता हूँ, वरना आप पाथ दे दें यहाँ पे जो पाथ है, या मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ। चलें अलहदा से बनाते हैं, ये अच्छी चीज़ है। ठीक है, बैकअप एक्स, कभी उसमें दूसरी बैकअप प्लस दूसरी चीज़ें होंगी, तो इसके अंदर बैकअप एक्स एक फोल्डर बनाया, और बैकअप के नाम से अब इसके अंदर फोल्डर दे दिया। तो ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा बैकअप का पाथ। तो ये हम यहाँ पे दे देते हैं इसका। इसने सारा ये टी सीक्वल के थ्रू किया है, आप देखेंगे, इंटरेस्टिंग थिंग है ना ये। और यहाँ पे हम ना, अभी मैं वो आउटपुट फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ वहाँ पे। तो आउटपुट जिसमें वो लॉग लिखेगा, यहाँ पे आ जाते हैं आउटपुट, एक फोल्डर बना देते हैं। ठीक है, तो ये पाथ मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ उसको, तो बैकअप के अंदर। तो अब मैं इसको रन कर देता हूँ। मैंने इसे कहा 24 आवर बैकअप। ठीक है जी, स्केड्यूल नहीं करेगा, जॉब बना देगा आपके। अभी यहाँ जॉब नहीं है ना कोई भी, और ये मास्टर डेटाबेस में क्रिएट करेगा आपके ना। अभी आप यहाँ पे मास्टर डेटाबेस में, यहाँ पे इसके कोई स्टोर प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, और दूसरा जो है, आप नीचे जाएंगे तो जॉब तो आपको पता क्या है, यही जॉब है। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ इस सर्वर पे। ठीक है, ये खुद ब खुद यूज मास्टर करेगा। ये हो गया। अब जॉब्स देखते हैं इसने कितनी बनाई है। ये सारी जॉब बना दी, इसमें आपका सारा शामिल, आप उसको बाद में करेंगे। दूसरा आप आ जाए ऊपर, यहाँ पे इसने ये 4 बनाता है गालिबन, 1 2 3 4। इसमें वो कमांड एग्जीक्यूट डेटाबेस बैकअप डेटा एंट्री इंडेक्स ऑप्टिमाइज। ठीक है, इन्हीं को इन जॉब्स के अंदर यूज करता है। और कल को आप अच्छे मास्टर हो जाएं तो अपने खुद भी सोल्यूशन बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक अच्छी चीज बनी हुई है तो इसको अप्रिशिएट करना, इसने बहुत अच्छी बनी। इसमें उसने जॉब किसी की नहीं बनाई, अपना जॉब बनाई है, सॉरी स्केड्यूल किसी का नहीं बनाया। तो ये पूरा एक पैकेज है जिसके थ्रू जब हम ये सारे स्केड्यूल कर लेते हैं, इंटेग्रिटी चेक के लिए इंडेक्स ऑप्टिमाइज खुद देखता है ये, और उसका बड़े हिसाब से देखता है कि जो थोड़े फ्रेगमेंट उनको रीऑर्गेनाइज करते हैं, इंडेक्स जो ज्यादा है उनको रीबिल्ड कर देते हैं। फिर ये इस तरह सारे इन सबको हम स्केड्यूल कर देते हैं। लेट्स सपोज मैं अभी
यूजर डेटाबेस है ये डिफरेंशियल है और ये फुल है, ठीक है। तो इसका स्केड्यूल हम कर देते हैं, ये जितनी यूजर डेटाबेस है सबका बैकअप होगा, ठीक है जी। स्टेप्स ये इसने बनाया हुआ जो मैंने बताया ना, इसने वही जो प्रोसीजर बनाए हैं डेटाबेस बैकअप के नाम का, उसके अंदर कह रहा है कि यूजर डेटाबेस ने अपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें जितनी डेटाबेस है उनको उठा के लाता है। ये ऑलवेज ऑन के लिए बहुत शानदार है, ये मिररिंग भी कर देता है इसमें ना, ग्राफिकली मिररिंग नहीं है, बैक एंड से है। तो अगर एक ऑलवेज ऑन की एक नोड पे बैकअप हो रहा है, खुद ब खुद दूसरी नोड पे हो जाएगा। वो मैं वो अभी सिंपल रहे हैं, वो बाद में कभी होगी तो आप इन टच रहेंगे तो वो कर लेंगे, ठीक है। इसी में इसके हैं वो डायरेक्टरी, ये जो हमने दी थी वो रखी हुई है, बैकअप टाइप फुल वेरीफाई यस करेगा, क्लीन अप 24 चेक सैम लॉग टेबल, ठीक है जी। अब मैं ये इसका मैंने आपको दिखाया, अब हमें सिर्फ स्केड्यूल करना है इसका। स्केड्यूल मैंने करना बता दिया, मैं स्केड्यूल नहीं करूंगा वरना ये रन होते रहेंगे। तो स्केड्यूल आप कर दें तो ये जितना है ना, हर एक को अपने टाइम से हिसाब से स्केड्यूल कर दें। मैं इसको चले मैं ये रन करता हूँ, राइट क्लिक करके स्टार्ट जॉब एट्स। तो ये हमने एक बैकअप का फोल्डर बनाया था, इसको बैकअप का दिया था। सी ड्राइव पे अक्सर परमिशन का इशू कर देता है, हम सी पे कुछ नहीं करते, याद रखें हमेशा सिर्फ ओएस के लिए छोड़ते हैं। अदर देन सी आपने डेटाबेस इंस्टॉल करनी है, ये उसने मशीन का नाम बनाया, मशीन का जो नाम है जिस मशीन पे, ठीक है, क्योंकि ऑलवेज ऑन में फिर ये मिररिंग होगी तो वो दो अलग-अलग बन जाते हैं। और देखें सबके उसने खुद फोल्डर बना दिए हैं, सबके बैकअप ले रहे हैं अभी जैसे। ये पूरा सोल्यूशन है सर्वर के लिए, अगर आप यही जो है ना ये इंडेक्स ऑप्टिमाइज करना है, जो स्केड्यूल कर देंगे तमाम डेटाबेस का करेगा, ठीक है। ये सारी जितनी है ना ये तमाम डेटाबेस को यू कैन मॉडिफाई, इसमें है ऑप्शन, लेकिन वो फिर मैंने यूज भी की हैं, किसी को मैं निकालना चाहूँ निकाल भी सकता हूँ। उसका सिस्टम डेटाबेस इसका इंटेग्रिटी चेक करनी है, ये सारे इनको स्केड्यूल करते हैं इस हिसाब से। तो ये जी हमारा हमने देखा रूटीन बनाने का, इसमें हमने तकरीबन ये कोशिश की ये यूज करें, वैसे मेंटर्स प्लान बनाया उसमें ऑप्शन थी, उसको मजीद आप एक्सप्लोर करें, खुद बनाएं खपें। ईमेल और उसका मैं जानबूझ के अभी नहीं करवा रहा, अलर्ट्स वगैरह का भी अभी मैं इतना नहीं आपको करवा रहा। अलर्टिंग पे जो है ना अलर्ट्स बनाते हैं जिसकी बेस पे आपको ये जो है ना लॉग में भी अलर्ट करता रहता है, वो मैं हमने डिफ़ॉल्ट रखे हुए हैं बनाने के लिए, तो अभी उस पे नहीं हम आते। सिर्फ आपने देखा कि ऑटो आपने जॉब स्केड्यूलिंग और जॉब बनाना ये चीज़ें देखी, सिंपल रहें। बाद में अगर आपको ये अच्छा आता है, दूसरी चीज़ें कोई मसला नहीं है। किसी के पास अगर एक्सचेंज है तो वो कॉन्फ़िगर भी किया जा सकता है। मेरा ये प्राइवेट ईमेल से कॉन्फ़िगर नहीं होगा एक्सचेंज का, ठीक है जी। तो हमने तो खैर अपने ऑफिशियल उस पर ही बनाया और कॉन्फ़िगर किया है और इनको यूज़ किया है जॉब्स को, अच्छा रियल टाइम में कभी ईमेल का। तो रियल एक और चीज़ बता देता हूँ आपको कि सॉल्यूशंस हैं जो है ना बड़े एंटरप्राइज जितने वो लेते हैं एसकॉम के नाम से, और काफ़ी हैं सॉल्यूशन। तो उसमें क्या करता अलर्टर मुख्तलिफ किस्म के, तो वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस दोनों मॉनिटर करते हैं कि अगर इवन आपकी डेटाबेस का अनहेल्दी हुई तो भी वो बताएगा, सर्विस डाउन हुई तो भी वो बताएगा, डिस्क का साइज चेंज हुआ तो भी वो बताएगा, सीपीयू हाई गया तो भी, मेमोरी ज़्यादा, तो वो पूरा सोल्यूशन होता है। हम अपने तौर पे भी कर रहे होते हैं लेकिन वो एक पूरा एंटरप्राइज के लिए एक सोल्यूशन होता है कि चाहे वो डेटाबेस सर्वर है, चाहे वो एप्लीकेशन सर्वर है, चाहे कोई भी, उन सब पे एजेंट वो रन कर देते हैं जो हर चीज़ मॉनिटर करते हैं। डेटाबेस के लिए वो पूरी हर चीज़ डेटाबेस की मॉनिटर करके सेम टाइम में ईमेल करते रहते हैं, जो हमें ना रेगुलरली आती, किसी वजह से डाउन हो गया या कुछ भी हुआ वो सारी ईमेल अलर्ट हमें आती रहती हैं उसकी।
तो बहरहाल ये बैकअप सॉल्यूशन तो हम अपने तौर पे पूरा बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम तो करते ही हैं, लेकिन मैं दूसरी वो अलर्ट की बात कर रहा था कि नॉर्मली ईमेल हमें क्यों चाहिए होती है कि भी मसला हो। फिर भी हो तो हम बना लेते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है उसका कभी। जब ज़रूरत पड़ेगी हम बनाएँगे। तो हमने ठीक है, इसका आज का जो ये हो गया जी हमारा सेशन।